हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे आप लोग? ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लिगांड की बिहेव क्या था, कि जो लिगांड कैसा व्यवहार करता है। तो लिगांड क्या है? लिगांड एक महिला है। ठीक है, लिगांड एक महिला है। वो क्या करती है? कुछ देती है। कुछ देती है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। मतलब सेंट्रल मेटल एटम कौन है? पुरुष है। तो लिगांड महिला है, वो पुरुष को क्या करती है, यानी पुरुष का नाम है सेंट्रल मेटल एटम, उसको कुछ देती है। कुछ देने का मतलब क्या होती है? वो क्या देती है? लोन पेयर देती है। चलिए, लोन पेयर देती है। और इसमें वो महिला भी शामिल हो सकती है जो इसकी खुद वाइफ नहीं है, जो दूसरे का है। दूसरे का मतलब किसका? जो पानी के आने के बाद, पानी के जैसे आया तो उसकी बातों में आके क्या हो गया, इस महिला को छोड़ के वो चली गई। तो है फिर तो ये लिगांड ही महिला ही है। तो क्या करता है ये सेंट्रल मेटल एटम, उसको भी क्या करता है, उस महिला को भी अपने यहाँ रख लेता है। तो वो महिला भी वही काम करती है जो उसकी वाइफ करती है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि बिहेव। तो सारे लिगांड का क्या बिहेव एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, कुछ लिगांड लोन पेयर देने के बाद वो रिंग बनाया। क्या किया? कुछ लिगांड लोन पेयर देने के बाद रिंग बनाया। कुछ लिगांड क्या हुआ, लोन पेयर देने के बाद रिंग नहीं बनाया। चलिए, एक ऐसी लिगांड था जो लोन पेयर देने के बाद स्टेबल रिंग बनाया। स्टेबल रिंग का मतलब ये हो गया कि 5 या 6 मेंबर का रिंग बनाया। क्या हो गया? कुछ ऐसी महिला है, अच्छी महिला है कि क्या करती है, अपना लोन पेयर जैसे देती है ना, तो एक साइकिल बन जाता है, रिंग बन जाता है, एक परिवार बनता है। ठीक है, एक परिवार बन जाता है। जिस कारण अब वो महिला का एक परिवार बन गया, साइकिल बन गया। यदि वो 5 से 6 मेंबर का, उसके घर में 5-6 आदमी हो गए, टोटल 5-6 आदमी हो गए, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा स्टेबल होगी। लेकिन यदि उससे कम हो, ठीक है, और उसका मतलब परिवार नहीं बना हो। परिवार नहीं बनने का मतलब क्या, कि वो रिंग नहीं बनाया हो। ठीक है, मेंबर क्या हो, उससे कम हो और वो रिंग नहीं बनाया हो, तो वो क्या होता है? तो वो कम स्टेबल होता है। चलिए ठीक है, कम स्टेबल होता है। तो अब हम उस महिला का बात करने जा रहे हैं जो क्या करती है, रिंग भी बनाएगी लेकिन स्टेबल नहीं होगी। रिंग भी बनाएगी लेकिन स्टेबल नहीं होगी। नहीं समझ में आया? तो देखिए, एक लिगांड ऐसा था, लिगांड क्या था? ऐसा था कि जो क्या कर रहा था, रिंग बना रहा था, रिंग फॉर्म कर रहा था, बना रहा था। कौन सा? 5 मेंबर का। 5 मेंबर रिंग। 5 या 4 लिखिए, 4 एंड 5 मेंबर रिंग। एक ऐसा लिगांड था जो क्या कर रहा था, रिंग नहीं बना रहा था। रिंग फॉर्म कर रहा था कि नहीं? नहीं कर रहा था। रिंग फॉर्म पॉसिबल था? नहीं, रिंग फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये ऐसी महिला है, लिगांड मतलब मान लेते हैं क्या, महिला। और ये भी क्या है, महिला ही है। तो ये ऐसी महिला है ना कि जो बॉन्ड बनाता है ना, तो 5 या 6 मेंबर का रिंग हो जाता है। कितने मेंबर का? 5 या 6 मेंबर का रिंग हो जाता है। चलिए ठीक है, 5 या 6 मेंबर का रिंग हो गया तो स्टेबल हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया? अनस्टेबल होता है, मतलब कम स्टेबल होता है। अनस्टेबल से अच्छा है कि लिख दीजिए कम स्टेबल है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, इसको लिखिए लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। अब देखिए, ये महिला कुछ दी,
तो रिंग बन गया। ये महिला क्या है, मतलब कुछ दी फिर भी इससे रिंग नहीं बना। क्या हो गया, ये कुछ दी तो मान लीजिए 5 से 6 आदमी हो गए परिवार में, पहले 2 ही होंगे, उससे क्या हो गया 5-6 आदमी बन गए होंगे। 5-6 आदमी बने तो ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए। लेकिन जो क्या है 2 आदमी पहले से है, महिला पुरुष 2 आदमी पहले से है, लेकिन वो क्या हो गए 3 नहीं हुए हैं अभी तक। इसका मतलब क्या हो गया, वो अनस्टेबल, मतलब वो सही रूप से अभी भी नहीं रह पाई है। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे ना कि जो रिंग भी बनाएंगे और ये भी होंगे। तब बात आती है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल कैसे है। तो वो महिला ऐसी होगी ना कि जितना जरूरत होगा ना सेंट्रल मेटल एटम को उतना ही देगी। कुछ जो देगी वो क्या करेगी, उतना ही देगी जितना क्या हो उसको जरूरत है। कुछ मतलब क्या, लोन पेयर उतना ही देगी जिसको जितना जरूरत है। किसको जरूरत है, सेंट्रल मेटल एटम को। तो उसको हम बोलेंगे फ्लेक्सीडेंटेड। क्या करेगी, वो लोन पेयर देके फ्लेक्सी हो जाएगी। फ्लेक्स मतलब क्या होता है, लचीलापन। फ्लेक्स मतलब क्या होता है, लचीला, जिधर जरूरत है उधर चले जाओ, मुड़ जाओ। फ्लेक्स मतलब क्या, मुड़ जाना। मतलब अब 1 देने का है तो 1 ही देगा, 2 देने का है तो 2 ही देगा, 3 देने का है तो 3 ही देगा, 4 देने का है तो 4 देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन दोनों का जिसमें गुण मिलता है वो कौन सा हो जाता है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगांड। लेकिन क्या ये दोनों हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। फ्लेक्सीडेंटेड ये मतलब लिगांड हो सकता है जो 5 या 6 मेंबर रिंग बनाता है, और ये भी हो सकता है फ्लेक्सीडेंटेड, लेकिन ये फ्लेक्सीडेंटेड बोल दे होगा ये जरूरी नहीं है। अब हम फ्लेक्सीडेंटेड का बात करते हैं। फ्लेक्सी लिगांड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगांड में हम क्या बोले, ये ऐसी लिगांड है, क्या है, यह एक ऐसा लिगांड होगा, ऐसी महिला होगी, क्या करेगी, लोन पेयर डोनेट करेगी। लेकिन कब, कितना, जितना जरूरत है उतना ही क्या करना है, जितना जरूरत है उतना ही क्या करेगी, ये डोनेट करेगी। ठीक है, मतलब ये अपनी डेंटिसिटी में क्या करते रहेगी, चेंज करते रहेगी, अपनी डेंटिसिटी में चेंज करती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए परिभाषा पहले लिख लेते हैं। विच लिगांड्स, जो लिगांड्स क्या करता है, अपनी डेंटिसिटी को चेंज करता है। अपनी डेंटिसिटी चेंज करने का मतलब ये है, तो 2 लोन पेयर की जरूरत है तो 2 लोन पेयर दे देगा, 1 देने करेगा तो 1 देगा, 3 देने करेगा 3 देगा। मतलब उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए देने की, उसके लिगांड में 1 भी दे सकता है, 2 भी, 3 भी, मतलब जितना जरूरत है उतना देने की टेंडेंसी होनी चाहिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, अब किसी का टेंडेंसी है 2 ही लोन पेयर दे सकता है, उससे 5 बोलेंगे देने के लिए, कभी पॉसिबल है, वही लिखेंगे। विच लिगांड्स, विच लिगांड्स, जो लिगांड्स क्या करता है, चेंज करता है, विच लिगांड which ligand change which ligand change their denticity, अपने डेंटिसिटी को क्या करता है, चेंज करता है। which ligand change their denticity, जो क्या करते हैं, अपने डेंटिसिटी को चेंज करता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, फ्लेक्सीडेंटेड कहलाता है। विच लिगांड्स चेंज देयर डेंटिसिटी इज कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेड। इज कॉल्ड
लिगैंड इज कॉल्ड फ्लेक्सी डेंटेड लिगैंड। अब इसको हिंदी में लिख दें, जो लिगैंड अपनी डेंटिसिटी को, अपनी दंतुरता, अपनी दंतुरता को, मतलब दंतुरता मतलब लोन पे देना, जो लिगैंड अपनी दंतुरता को बदलता है, बदलता है, उसी को क्या कहते हैं, फ्लेक्सी डेंटेड कहा जाता है। फ्लेक्सी डेंटेड, फ्लेक्सी डेंटेड लिगैंड कहा जाता है। अब बात आती है कि कौन कौन ऐसा कर सकता है और कौन ऐसा नहीं कर सकता। तो ये बात आप भी अच्छे से बता सकते, क्योंकि लेवल जो है ना लिगैंड पे बहुत सारा बात कर बता चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुके, तो आप भी ये सब बता सकते हैं। और कुछ का हम तो बता भी दिए थे। देखिए जैसे SO2 है ना, या फिर SO4 लिखिए, SO4 पे -2 और CO3 पे -2, NO2 पे -1। EDTA -4। ये तीनों जनरली क्या होता है, मोनोडेंटेट होता है। क्या होता है, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट में भी क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये एनायनिक है। ये तीनों क्या होता है, जनरली मोनोडेंटेट होता है, जनरली मोनोडेंटेट। जनरली मोनोडेंटेट का मतलब ये हो गया कि ये सब क्या होता है, ज्यादातर एक ही लिगैंड देते हैं। लेकिन इस दोनों का यदि हम बात करें, ये दोनों का, तो ये क्या करता है, बाइडेंटेट की तरह बिहेव करता है। कभी कभी क्या करता है, बाइडेंटेट की तरह बिहेव करता है। ये जनरली मोनोडेंटेट मतलब एक ही लिगैंड देगा। अब क्या करेगा ये, बट लेकिन अपनी डेंटिसिटी को चेंज करके क्या कर देगा, बाइडेंटेट की तरह बिहेव करता है। बट चेंज इट, बट क्या करता, अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है, बट देयर बट अपने क्या करता है, डेंटिसिटी को चेंज करता है। या फिर ये लिखिए,
but behaves as bidentate। लेकिन क्या करता है, बाइडेंटेट की तरह बिहेव करता है। ये क्या करता है, बिहेव करता है किसकी तरह, बाइडेंटेट की तरह। ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव करता है, द्विदंतक या द्विदंतुर की तरह करता है, व्यवहार करता है। अब ये देखिए, इसका यदि हम बात करें, इसका मोनोडेंटेट तो जनरली है, लेकिन ये भी क्या करता है, बाइडेंटेट की तरह बिहेव करता है। तो हम इसको लिख दे, बाइडेंटेट। अब देखिए, इसका बात करें, ये जनरली हेक्साडेंटेट होता है, जो आप लोगों को बताए हैं। ये जनरली क्या होता है, हेक्साडेंटेट होता है जनरली। ये सब आप लोग को पिछले लेक्चर में बता दिए हैं। जनरली हेक्साडेंटेट होता है, मतलब ये क्या करता है, 6 लोन पेयर डोनेट करता है। हेक्साडेंटेट होता है। चलिए, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह कर सकता है, ये पेंटाडेंटेट की तरह बिहेव कर सकता है। और यदि एक एच हटाए तो पेंटाडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, 3 एच हटाए पेंटाडेंटेट की तरह, यदि कितना 2 एच हटाए तो टेट्राडेंटेट की तरह। जितना एच हटाते जाएंगे उतना डेंटेट नीचे होते जाएगा। ये क्या कह सकते हैं, बिहेव्स एज पेंटाडेंटेट टेट्राडेंटेट और आगे जितना एच हटाएगा उतना डेंटेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये क्या करता था, मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करता था, लेकिन बाद में क्या करने लगा, बाइडेंटेट की तरह बिहेव करने लगा। कोई दिक्कत, ये था हेक्साडेंटेट की तरह बिहेव करता था, लेकिन बाद में कैसे करने लगा, पेंटा और टेट्राडेंटेट की तरह बिहेव करने लगा। अब देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल का यदि हम बात करें तो 1 नंबर में लेते हैं CO। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें EN लिखते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम का कौन सी परिमिका है, क्या नाम है इस महिला का, इसका नाम है इथाइलिन डायमाइन, जिसको सेंट्रल मेटल प्रेम से कहते हैं EN। अब देखिए, EN हो गया, COEN। अब इस पे 0 चार्ज होता है, इस +3 होता है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं, और क्या दे दें, SO4 ही ले लेते हैं। आप लोग को भी हम दिखाएंगे कि कैसे SO4 2 तरह से काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें, दूसरा ले लेते हैं, दूसरा केस, COEN की जगह ले लेते हैं NH3। ये भी न्यूट्रल होता है। क्या वो इसका ले लें, हाँ इसका 5 भी ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं SO4, इस पे दे देते प्लस चार्ज,
इस पे भी देते हैं क्या, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज क्यों दिए, अभी तो बाहर का हमको पता नहीं है, बाहर में क्या होगा इसमें भी पता नहीं, तो कैसे डिसाइड किए, देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल है, कहीं चार्ज नहीं देखे थे। इसका चार्ज कितना होता है, +3 होता है, CO का कितना होता है, +3 होता है, और SO2 पे SO4 पे कितना होता है, -2। ये होता है +3 और ये होता है -2। तो देखो तो एक ज़्यादा, एक प्लस इसमें क्या है, ज़्यादा है, जबकि बराबर होना चाहिए, तो एक प्लस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इसमें वो इसी काम किए हैं कि CO का +3 होता है और NH3 न्यूट्रल लिगांड होता है, हम लोग देखें जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। फिर SO4 का बात करते हैं, SO4 -2 होता है, यहाँ पे प्लस हो गया, एक प्लस ज़्यादा हो गया, इस प्रकार से हम लोग वहाँ प्लस लिखे। अब देखिए कैसे ये बिहेव करेगा, CO सेंट्रल मेटल एटम है, बिल्कुल सेंट्रल मेटल एटम है, इसको रख दीजिए। EN का मतलब होता है क्या, EN का मतलब होता है इथाइलिन डायअमाइन। इथाइलिन डायअमाइन में क्या होता है, 2 CH2 होता है, बिल्कुल, एगो CH2 इधर हो गया, एगो इधर हो गया। अब दोनों से क्या करना, कुछ को जोड़ना है, कुछ मतलब क्या, NH2 जोड़ दीजिए, और यहाँ भी NH2 जोड़ दी। अब नीचे वाले का भी वही बात करते हैं, चलिए 2 हो गया, यहाँ पे हॉल 2 नहीं दिए थे, चलिए 2 दे दिए। अब यहाँ पे क्या होता है, ये नाइट्रोजन इसको देगा लोन पेयर, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है, ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इसको देगा, और ये भी इसको देगा, ये भी इसको देगा, 4 को दे दिया। अब बच गया है SO4, तो SO4 को यहाँ लिखिए, SO4 को ऐसे जब लिखेंगे तो लोन पेयर कैसे देगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाते हैं, S दे दिए, इधर डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड O, ये SO4 का हुआ। लेकिन हम क्या बोले, SO4 पे -2 चार्ज होता है, तो -2 चार्ज करने के लिए सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब ये देखिए कै गो टोटल बॉन्ड बनेगा, टोटल बॉन्ड इसमें 6 बनेगा, कितना बॉन्ड बनेगा, 6। तो हमको कैसे पता चला कि 6 लोन बॉन्ड बनेगा, तो आपको हम बता दें, जो कि आगे पर बताएंगे, फिर भी बता देते, इस पे +3 चार्ज है, क्या है, +3 वाले जिस सेंट्रल मेटल एटम पे +3 हो या फिर उससे ऊपर हो, तो वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड, 6 गो बॉन्ड बनाएगा। तो ये 4 को क्यों नहीं बनाया, 4 ही को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 4 को तो इसी दोनों से बच गया, और ये जो दिया है तो थोड़ी ना कोई मान के चलिए कि यदि इससे ये बॉन्ड नहीं बनाता, ये मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम को, ये महिला से यदि कोई फायदा नहीं होता तो ये क्यों रखेगा अपने पास, ये नहीं रखेगा ना, तो ये इसको भगा देगा, पानी इसको लेके चले जाएगा। लेकिन ये भी कुछ न कुछ इसको देती है, तब तो इसको रखा है ना, इसीलिए इसमें कितना बॉन्ड पॉसिबल है, 6। अब किसी के मन में आता होगा कि 5 क्यों नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या तो 2 बनेगा या 4 बनेगा या 6 बनेगा। चलिए अब देखिए, ऐसे ये भी दे दिया, 6 को बनाना है, इधर से भी दे दिया, 6 को बन गया, 1 2 3 4 5 6, 3 दूना 6, चलिए 6 बन गया। अब देखिए इसमें कै गो रिंग फॉर्म हो गया, 1 2 3 4 5, एक रिंग हो गया, 3 1 4, 2 हो गया। अब देखिए
ये जो अभी ग्रुप जुड़ा हुआ है 4 मेंबर का रिंग बनाया है, 1 2 3 4, ये तो 5 मेंबर बनाया, लेकिन ये जो दोनों का काम करता है वो 4 मेंबर का रिंग बनाया। अब इसमें देखिए, इसमें भी सेंट्रल मेटल एटम CO है, बिल्कुल है। इससे 5 गो NH3 जुड़ा हुआ है, कितना 5 गो देते हैं, 5 गो, एगो NH3 हो गया, 2 गो NH3 हो गया, 3 गो NH3 हो गया, 4 गो NH3 हो गया, कै गो हो गया, 5 गो NH3 हो गया। अब एगो बच गया SO4, फिर इसको ऐसे ही क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, O पे माइनस, यहाँ भी O पे माइनस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये सब तो सब एक एक बॉन्ड पहले दे देगा, दे दिया, टोटल कै गो बॉन्ड बन गया, NH3 से 5 गो बॉन्ड बन गया, मतलब एक और बनाएगा। इस दोनों में से किसी एक से ले लेगा, तो चलिए एक से एगो से ले लिया एगो, तो क्या यहाँ पे 2 गो ये SO4 2 गो दे पाया, इसका डेंसिटी 2 हुआ नहीं, SO4 एक ही यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, एक ही लोन पेयर डोनेट किया है, तो इसमें SO4 का क्या होगा, डेंसिटी 1 हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ SO4, डेंसिटी ऑफ SO4 पे -2 इक्वल 1। इसमें डेंसिटी कितना हो गया, एक ही हुआ, लेकिन ये दोनों दिया है, दो दो दिया है, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ SO4 पे -2, इसका कितना डेंसिटी हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। क्या ये SO4 का डेंसिटी बदला कि नहीं बदला, तो ये जो डेंसिटी बदला है इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेड। जिसका बदला उसको ऐसा नहीं कि पूरे को बोल देंगे, SO4 का केवल बदला है, SO4 क्या हो गया, फ्लेक्सीडेंटेड हो गया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, CONH3 का, यहाँ पे CO3 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा +2 - 2 इक्वल टू +1। इस प्रकार से ये 2 एग्जाम्पल लिए। अब दोनों का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे CO है, बिल्कुल CO है, अरेंज कर देंगे। 4 गो NH3 है, NH3 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 NH3, ये भी NH3, और यहाँ पे क्या है, CO3, C डबल बॉन्ड के साथ O, इधर सिंगल बॉन्ड O-, इधर भी सिंगल बॉन्ड O-। ये इसको देगा लोन पेयर, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी, टोटल कितना बना ले, 1 2 3 4, को CO कितना बनाता है, 6 बनाता है, 4 ये दिया, इसमें से ये दोनों दे देगा। चलिए दोनों दे दिया, 6 मेंबर रिंग बन गया, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, 6 को कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितना मेंबर का रिंग बना ये 1 2 3 4, 4 मेंबर का,
देख लीजिए, ध्यान में रखिए। इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ CO3, डेंसिटी ऑफ CO3 माइनस का कितना हो गया, इसमें 2 है। इसका बात करते हैं अब, यहाँ CO है, 5 गो NH3 है, तो एक NH3 यहाँ दे देते हैं, दूसरा यहाँ दे देते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यहाँ पे CO है, C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, ये भी O पे माइनस, डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये क्या करता है, लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, बिल्कुल डोनेट कर रहा है सब। चलिए कितना लोन पेयर बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4 5, 5 को बन गया, तो एक ही जरूरत है, ये एक ही लेगा किसी एक से, इससे ले लिया, यहाँ पे रिंग नहीं बना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 में 6 को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, लेकिन यहाँ डेंसिटी क्या हो, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, फॉर्म हो गया। अब क्या गो है, यहाँ पे डेंसिटी कितना होगा CO3 का, मात्र 1 होगा, डेंसिटी 1। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ जाएंगे कि जो कौन सा क्या होगा, फ्लेक्सी डेंटेट होगा, कौन सा नहीं होगा। तो चलिए आगे बात करें। एक क्वेश्चन जो अरेंज होना चाहिए, जो आप लोगों से, आप लोग क्वेश्चन हम लिखते हैं बोर्ड पे, आप लोग वीडियो को रोक करके जवाब दीजिएगा, फिर मेरा आंसर देखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग is flexi dentate ligand? निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, फ्लेक्सी डेंटेट लिगांड है। 1 नंबर में ऑप्शन देते हैं आपको SCN माइनस, दूसरा ऑप्शन देते हैं OH माइनस, तीसरा ऑप्शन देते हैं SO4 पे 2 माइनस, चौथा ऑप्शन देते हैं CN पे माइनस। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेक्सी डेंटेट लिगांड, कौन सा क्या है फ्लेक्सी डेंटेट लिगांड है। तो देखिए, तो ये SCN है, SCN में से केवल कौन देता है, नाइट्रोजन देता है, तो ये हो गया मोनोडेंटेट। इसमें केवल कौन देगा, N पे माइनस देगा, तो ये मोनोडेंटेट हो गया, मोनोडेंटेट हो गया। OH माइनस है, केवल ऑक्सीजन इसमें देगा, चूंकि हाइड्रोजन पे लोन पेयर होता नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेट हो जाएगा, मोनोडेंटेट। जस्ट अभी अभी पढ़े हैं, SO4 क्या करता है, अपने सिचुएशन हिसाब से डेंटिसिटी बदल लेता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्सी डेंटेट। लेकिन ये भी नहीं बदलता है,
इसीलिए क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेट, क्योंकि एन पे ही लोन पेयर होता है, मोनोडेंटेट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा लिगांड पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। लिगांड के बारे में बहुत अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि हमको लगता है कि जो 4 क्लास से कम नहीं हुआ होगा केवल लिगांड पे, बहुत अच्छे से समझाए। और एनसीईआरटी बुक में आपको इतना एग्जाम्पल भी नहीं मिलेगा जितना कराए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हम आप लोग अच्छा से लिगांड को समझ लिए होंगे। और यदि लिगांड समझ लिए हैं, सेंट्रल मेटल एटम समझ लिए, तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ लिए होंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ लिए। अब कुछ बातें होती है जो उसके अंदर होती है, क्या क्या घटनाएं होती है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या होता है, कुछ बात आपसे करनी है। कुछ बात का मतलब क्या होता है कि जिस सवाल से रिलेटेड नहीं, कुछ हट के आप लोग ये बताइए, इतना देर में तो हमने देख लिया कि महिला कुछ दी पुरुष को, मतलब लिगांड सेंट्रल मेटल एटम को कुछ दिया कौन चीज, तो लोन पेयर। तो क्या आप लोगों के मन में ऐसा सवाल उत्पन्न नहीं हुआ कि यदि महिला कुछ देती है तो आखिर पुरुष उसको क्या देता है कि महिला उसको लोन पेयर देती है? सवाल होना चाहिए कि जो पुरुष जो उसको रखा है, महिला जो उसके साथ आई है, तो कुछ न कुछ तो लोभ दिए होंगे। क्या दिए हैं? तो आप लोगों को हम बता दें कि जो कुछ ये विशेष नहीं देता है, वही चीज देता है जो महिला देती है। फर्क इतना होता है कि इसका देने का रास्ता अलग होता है, उसका देने का रास्ता अलग होता है। क्या होता है, महिला लिगांड देती है, बिल्कुल देती है। पुरुष क्या करेगा, लोन पेयर देगा, लेकिन महिला सीधे तरीके से देती है, पुरुष टेढ़ा तरीका से देगा, जिस कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो देखिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल। अभी तक में जो डायरेक्ट देते रही महिला लोन पेयर, उसको क्लासिकल लिगांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लासिकल। तो हम इस प्रकार से हम यहाँ लिख देते हैं, लिगांड 2 टाइप के होते हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। तो क्लासिकल लिगांड के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, जो हम लोग नॉर्मल लिगांड जो अभी पढ़े, जिसमें क्या करती है, लोन पेयर डोनेट करती है। तो लिगांड कितने तरह के, 2 तरह के, क्लासिकल, क्लासिकल लिगांड। क्लासिकल का मतलब क्या हो गया, देखिए नॉर्मल तरीका से सोचिए, जिसमें लोन लिगांड क्या करेगी, केवल लोन पेयर देगी, लेगी नहीं। अभी तक जो हम लोन पेयर पढ़े हैं, केवल महिला क्या कर रही थी, लोन पेयर दे रही थी। तो लिगांड क्या करेगी, केवल देगी। इसमें क्या करता है लिगांड, एक्सेप्ट लोन पेयर, डोनेट लोन पेयर। लिगांड क्या करता है, डोनेट लोन पेयर। लिगांड डोनेट्स लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है, ये लोन पेयर डोनेट करता है। तो हम ये बोलेंगे क्लासिकल डे में लिगांड सेंट्रल मेटल एटम को केंद्रीय परमाणु को क्या करता है, लोन पेयर क्या करता है, देता है। ठीक है, अब अगला स्टेप इसमें क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। जो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब लोन पेयर ये देगा तो क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ड्यू टू विच जिसकी वजह से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड
फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, जिसकी वजह से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब बात करते हैं नॉन क्लासिकल का। नॉन क्लासिकल में क्या होता है, जैसे लोन पेयर देगी महिला वैसे पुरुष से क्या करेगा, लोन पेयर छीन लेगी। लोन पेयर जो छीनेगी तो वो क्या करेगी, जैसे देगी वैसे नहीं छीनती है, वो उसके वैकेंट ऑर्बिटल से लेती है। ठीक है, देखिए कैसे क्या होता है। नॉन क्लासिकल का पहले बात कर लेते हैं। नॉन क्लासिकल लिगांड, लिगांड्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर, डोनेट करने के साथ साथ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लिगांड लिगांड डोनेट्स लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम, एंड और क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एंड एक्सेप्ट लोन पेयर, क्या करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। कहां से, वही सेंट्रल मेटल एटम से। उस पुरुष को जैसे लिगांड लोन पेयर देती है तो वैसे ही क्या करेगी, ले लेगी। वही क्या होगा, नॉन क्लासिकल लिगांड डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम एंड एक्सेप्ट लोन पेयर फॉर्म, कहां से, सेंट्रल मेटल एटम से। सेंट्रल मेटल एटम से क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको हिंदी में लिखते हैं। लिगांड निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को देती है, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन देती है सेंट्रल मेटल एटम को। लिगांड से निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देती है, केंद्रीय धातु को देती है। और क्या करती है, उसको भी लेती है, उससे भी क्या करती है, लोन पेयर ले लेती है। और लोन पेयर निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन ले लेती है। निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ले लेती है। ठीक है, अब देखिए इसकी वजह से ये क्या करता है, जब ये लोन पेयर लेती है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जब ये लोन पेयर डोनेट करती है क्या करती है, सॉरी लोन पेयर जब डोनेट करती है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और जब क्या करती है लोन पेयर लेती है तो पाई बॉन्ड बनाता है। ड्यू टू विच पाई बॉन्ड इज फॉर्म, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड बनता है। ड्यू टू विच पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड बनता है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं।
ये मेटल हुआ, ये लिगैंड हुआ, ये अपना लोन पेयर इसको देती है, जैसे देगा ये क्या हो गया, मान लीजिए ऐसे नहीं, यहां से लोन पेयर क्या की है, यहाँ ऐसे दी है, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, यही क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। लिगैंड क्या क्या मेटल को दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देख ये जो बनता है तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए ये तो लिया है, लेकिन यहां पे क्या करेगा, इसका लोन पेयर ऐसे लेगा, ये हो जाएगा पाई बॉन्ड, जब ऊपर से ही क्या कर लेगा, ले लेगा तो हो जाएगा पाई बॉन्ड। इसी का, इस बॉन्ड को नाम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्ड, क्या सिनर्जिक बॉन्ड समझ में आया किसको कहते हैं, जब सेंट्रल मेटल एटम से लिगैंड क्या करता, लोन पेयर ले लेता है और कौन सा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड, उसी को क्या कहेंगे, सिनर्जिक बॉन्ड कहेंगे, या फिर बॉन्डिंग लिख दीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर वेट कीजिए अगले लेक्चर के लिए, जरूर मिलेंगे और वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा।